जो आपके साथ में जो दुर्घटना हुई वो किसने करी है? अपना घर परिवार में था वो लड़का था, तो उसने ढक्कन खोल के मेरे ऊपर सारी ऐसे 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 करके शराब डाल दी सारी। सारी शराब, मेरे नए कपड़े थे हम्म। सारे खराब कर दिए उसने। फिर वो जो दूसरी बोतल में था मेरे को दिखा के बोला ले भाई तेरा इलाज कर दिया। तो उसने माचिस की तिली निकाली मेरे में फेंक अच्छा। दी। चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह ये बोलते हैं कि जी अगर भाई मरीज के बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो किसी का भी नाम ले देगा। अरे वाह, ये है भाई हमारा प्रशासन। मरीज जिसका चोट लाग रही है, जिसकी जान आफत में आ रही है, अगर वो कुछ भी बोल देगा तो वह मान्य नहीं होगी। यूज है बाय द वे, कुछ इसको हो जाता, यू मर जाता, फिर तो कितने भी न्याय नहीं मिलना था इसने। जबकि जिंदा जागता बताने लग रहा है मेरे फलाना आदमी ने यू कर रखा है, और फिर प्रशासन कहने लग रहा है कि भाई मरीज के कहने से क्या होगा। HR न्यूज देखने भाई सारदस का विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल मैं रोहतक PGI के अंदर में मौजूद हूँ, लाला श्यामलाल बिल्डिंग के बिल्कुल सामने पार्क के अंदर। दोस्तों यू जो भाई आप देखने लग रहे हो स्ट्रेचर के ऊपर सोमदत्त, जिसका नाम है, जाट गांव है, महेंद्रगढ़ जिला और तहसील भी महेंद्रगढ़। दोस्तों आज से 1 महीना 20 दिन पहले इस भाई के ऊपर इसके ही परिवार वाले, इसके दोस्त का कहा, उनने जो है पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जो मेरे साथ में इसका परिवार मौजूद है, इन्होंने बताया कि भी इनके ही परिवार वाला ने पेट्रोल या डीजल डालकर सीख लगा दी, जिससे पूरा का पूरा भाई जो है जल गया है। 1 महीना 20 दिन हो लिए हैं, रोहतक PGI के अंदर एडमिट है, इलाज इसका चल रहा है। हालांकि डॉक्टर जो अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं और भाई का जो ट्रीटमेंट करने लग रहे हैं। फिलहाल 10-5% सुधार भी है, लेकिन कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। पुलिसिया जो कार्रवाई होती है, प्रशासन की जो कार्रवाई होती है, उससे परिवार संतुष्ट सहमत नहीं है, क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले हैं, कार्रवाई जीरो पे खड़ी है। यह जो गुड़िया देखने लग रहे हो, यह जो गुड़िया देखने लग रहे हो, और एक प्यारी सी छोटी सी और गुड़िया देखने लग रहे हो, तीनों गुड़िया इसी भाई की हैं, इनकी मिसेज हैं, इनके पिताजी हैं, यानी कि पूरा परिवार। और परिवार के अंदर भाई पिताजी, वाइफ, 3 बच्चे, इनका जो पालन पोषण करने का जो काम अकेला यू भाई करने लग रहा था, और दुश्मनों ने जो है इसी के ऊपर पेट्रोल डालकर ने आग लगा दी। फिलहाल परिवार पूरा का पूरा परेशान है, क्योंकि भाई जो कार्रवाई होती है, जो सरकार भी गारंटी ले हुआ है और प्रशासन भी कहा है कि भाई हम जो है कार्रवाई और अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से जो निभाने का काम करे हैं, हालांकि कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भाई सोमदत्त, कितना सुधार है? 5-10%। 5-10% है। अच्छा, घटना कितने दिन पहले लगी है? 20 तारीख में फरवरी। फरवरी की 20 तारीख की। अच्छा देखो, पूरी जो बात थी ना, मतलब सारी तो मैं नहीं कहूँगा कि बताओ, क्योंकि आप नहीं पता, मैंने पता, भाई जनता नहीं पता कि आप किस हालात में हो, लेकिन मोटी मोटी न्यू बता दो कि भाई जो आपके साथ में जो दुर्घटना हुई वो किसने करी है? अपना घर परिवार में था वो लड़का था। आपके ताऊ का लड़का, उनके पिताजी का नाम क्या है? उसके पिताजी राम स्वरूप। और जो वो लड़का है जो है उसका नाम क्या है? मनोज नाम था उसका। गांव में तो मुझा गए स्कूल मनोज गए। सकूल मनोज का है। अच्छा, उसके साथ और भी लड़के थे, रुमाली बांधे थे, मेरे पिछाड़ों को नहीं कौन थे कौन नहीं। पहचान में नहीं आई। अच्छा, मन- क्या कारण रहे, मतलब क्यों ऐसा करा उन्होंने? उन्होंने कोई लागबाजी थी? कोई लागबाजी नहीं थी जी। हम्म। मैं गाड़ी पे से आ रहा था, अच्छा। तो बोला भाई कहाँ है सोनू? मैं बोला भाई मैं समझ ले रास्ते में हूँ, हम्म। 15 मिनट में घर पहुँचूंगा। हम्म। बोला मैं बीच रास्ते में खड़ा हूँ, मेरे पास बाइक नहीं है और मेरा घर लेकर चली हूँ। हम्म। मैं कोई बात नहीं भाई, तैयार मिल, थोड़ा मेरा काम भी है, हम्म। और तू तेरे क्यों सामान लेना हो ले ले, हम्म। और घर चलना है जल्दी। अच्छा। तो वो रास्ते में जहाँ पे बोला था वहाँ नहीं खड़ा था, हम्म। वो थोड़ी आगे खड़ा मिला। मैंने फोन किया, जो बोला थोड़ी आगे आ जाओ भाई। हम्म। थोड़ी आगे गया, वो बोला बीड़ी पी के चलेंगे। मैं बोला तू बीड़ी पी ले पीछे बैठ के, वो बाइक पे अच्छा। थोड़ा काम है जल्दी, हम्म। और मैं बाइक चला ही रहा हूँ। हम्म। बोला ना 5 मिनट बैठ दुकान पे। वो एक दुकान बंद थी टायर पंचर की, अच्छा। तो मुड्ढे पीछे हुए थे बैठ के। मैं बोला जल्दी पी ले भाई। हम्म। तो उसने शराब की बोतल निकाली, मेरे को बोला ले पी ले भाई। मैं बोला यार मैं काम है, घर जाना की जल्दी है, तू शराब पिला रहा है मेरे बिल्कुल। को, तेरे को पीनी हो पी ले, मैं नहीं पीऊंगा। तो उसने ढक्कन खोल के मेरे ऊपर सारी ऐसे 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 करके शराब डाल दी सारी। सारी शराब, मेरे नए कपड़े थे सारे खराब कर दिए उसने। अच्छा। फिर बैठे बैठे मैं बोला तूने क्या किया? ये सारे कपड़े खराब कर दिए, घर वाली आगे छुम आएगी, दारू पी के आया।
फिर उसके बाद बोला यार आज तो कुछ तेरा इलाज बंद देंगे, कुछ करेंगे, आज तेरा इलाज बंद आएंगे। बंद है। अच्छा। तो उसने मेरे को लात मारी, तो और बाहर जो लड़के थे वो भी अंदर आ गए। हम्म उन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है। हम्म और फिर वो जो दूसरी बोतल में था, हम्म। मेरे को दिखा के बोला ले भाई तेरा इलाज कर दिया आज। नहीं सोमदत्त देखो, वो बोले कि भाई इलाज करांगे। यू इलाज करने की बात क्यों की? मैं लड़ाई झगड़ा था अपना? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था जी। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ना, अच्छा। दूसरी बोतल ढक्कन खोला तो उसमें धुआं लिकड़ा है। उसमें तो धुआं लकड़ा। मेरा फोन था ये 17-18 हजार रुपया फोन है जी मेरे पास। ये मैंने तो बोली यार ऐसे हो गया, मैं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे हो गया, मुद्दा लेट गया मैं। उन तसल्ली से आराम से बिल्कुल प्यार से सिर से डालने लगे थे, पीछे तक डाल है। अच्छा, क्या चीज थी उसमें जिसमें बोतल में कुछ पता लगा? नहीं, थोड़ा धुआं निकला था उसके कुछ अंदर धुआं निकला था। डॉक्टर ने बताया कि मैं कुछ नहीं बताया। तो मतलब कह सका भाई कोई ना कोई ऐसा केमिकल था जिससे भाई की जो बॉडी सारी की सारी जल गई ना है। हाँ, तो उसने माचिस की तिली निकाली मेरे में, फेंक दी। सीख फेंक दी। हाँ, मैंने बुझाने की बहुत कोशिश करी। चलो देखो भाई, घटनाक्रम जो था भाई ने बताया है कि भाई इसके हिताऊ के लड़के ने पहले इसके ऊपर शराब की बोतल डाली है पूरी की पूरी, और उसके बाद कोई केमिकल जो बताने लग रहा है कि बोतल जैसे ही खोली उसमें तो धुआं निकला है, और उस केमिकल से भाई इसकी कुछ बॉडी केमिकल था और कुछ जो है उसने सीख लगा दी। हो सकता है दारू भी ज्वलनशील हो है, उसने आग पकड़ ली हो, या फिर कोई पेट्रोल वगैरह था। कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता, मेरे- लेकिन थी कोई ना कोई ऐसी चीज जिससे पूरा पूरा शरीर जल गया। हाँ, भाई फोटो मेरे पास में है उस टाइम के और फिलहाल के भी हैं, जब पट्टे वगैरह डॉक्टर साहब बदले हैं। वो फोटो अगर मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा तो आपका भी कड़न कड़ा जो है भितरला रो पड़ेगा। इस बाइक की जो हालात फिलहाल हो रही है, यहाँ से लेकर नन्नू निकाल रहे हैं एडी से लेकर चोटी तक पूरा का पूरा जो जल रहा भाई, जख्म हो रहे हैं, बड़े बड़े जख्म हो रहे हैं, रिकवर नहीं हो रही है। फिर सिर्फ 5% जो है रिकवर बताओ फिलहाल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? ओम प्रकाश है। पिताजी हो इनके? मैं पिताजी हूँ। अच्छा, क्या हुआ ऐसा मतलब भाई जो खुद के ही परिवार वाले इतने बड़े दुश्मन बन गए? नहीं जी, को हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं थी जी, उनके साथ आना जाना प्रेम भाव था जी। अच्छा। अब पता नहीं भाई क्या सोचा है उन्होंने, किसी को बकाया है उन्होंने, किसी की सीख माए हैं जी, तो कुछ नहीं कह सकते जी। कुछ नहीं कह सकता। हाँ जी। पहले आप बाइक न की छोटी मोटी छेद कर रखी थी? ना ना ना, कोई कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा। कुछ भी नहीं है। बल्कि न हमारे अड़ोस पड़ोस के सारे कई ड्राइवर्स हैं जी, तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है किसी के साथ भी। हाँ जी। हाँ जी। मदद करया करता हमारी हो तो। मदद करया करता? हाँ जी, कौन करया करता मदद? मतलब परिवार में आना जाना रहा करता। सोमदत्त आपस में काम आया करते? हाँ जी, वह भी आया करता हमारे, हम भी आया करता। जैसे एक परिवार का रहता है वैसे रहा देखो जी, करता। एक कड़वी बात है, बड़े सियाने नु कहा करते अगर भाई लड़ाई जो है ना जर जोरू जमीन, तीन चीजा तो लड़ाई हुआ है, इनमें तो कोई भी मेरे साथ फैक्ट तो नहीं है भाई। वो उसका कोई भाई लुगाई पताई का रोड़ा हो, कोई जमीन का हो। बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो बड़ा भाई है। मैं तो सबको पता, सोनू भाभी माँ कह के बोला है, भाभी माँ कह के बोलो। और ये तो बहुत छोटी उससे। ये लेडीज हो तो कोई पैसे लेना देना कोई चक्कर नहीं है जी। आजा भैया आजा। उसके मन में पता नहीं कैसे ये गलत विचार उठे एकदम। अच्छा, तो फिर न्यू मानस कहाँ भाई? यू जो शराब की वजह से होया सारा सिस्टम? तो पता नहीं जी कैसे ये थे। हमारे ये बात समझ में नहीं आ रहा कि उसने क्यों जलाया, कैसे जलाया, ये अच्छा। नहीं पता। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं? 3 लड़की है मेरे। 3 लड़की, लड़का नहीं है? लड़का नहीं है। देखो भाई, ये छोटी सी गुड़िया है, एक या गुड़िया है या सर बढ़िया गुड़िया है, 3 गुड़िया इस भाई पे। और उस जालिम इंसान ने जिसने इसके साथ में यू करया है, 1% भी उसके भीतर में कोई दया भावना नहीं आई। अरे परिवार का था भाई, उस परिवार का था तो चलो उसके साथ में कोई दुश्मनी होगी, बच्चा कान देख लेंदा, इस छोटी सी गुड़िया कान देख लेंदा, जिसने बच्चा नुकारा भगवान का रूप हुआ है, और भगवान की जो आत्मा इन्होंने सता दी है उसने सता दी है भाई। तो कड़े न कड़े न्याय जरूर होगा, यहाँ नहीं होगा तो परमात्मा की अदालत में न्याय जरूर होगा भाई। अनमोल, प्रशासन ने किए कुछ कार्रवाई करी, 1 महीना 20 दिन इसने एडमिट होया नोलिए, हालांकि सारा जगह आप लोगों ने दरखास्त भी दिली, क्या आश्वासन मिल रहा है? प्रशासन ने तो सर कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, और कई बार फोन भी कर लिया मैंने चौकी के अंदर, मगर सर क्या कार्रवाई हुई कुछ की? तो अब तक ये बोल रहे हैं कि हम तफ्तीश कर रहे हैं। तो मैंने ये बोला मगर जी 1.25 महीना होने को है, अब तक तफ्तीश नहीं हुई है, और मगर मरीज तो पीजीआई में एडमिट है, और कोई भी कार्रवाई नहीं की है पुलिस ने।
तो चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह ये बोलते हैं कि जी अगर भाई मरीज के बोलने से कुछ नहीं होगा, वो तो किसी का भी नाम ले देगा। अरे वाह, ये है भाई हमारा प्रशासन। मरीज जिसका चोट लाग रही है, जिसकी जान आफत में आ रही है, अगर वो कुछ भी बोल देगा तो वह मान्य नहीं होगी। यूज है बाय द वे, कुछ इसको हो जाता, यू मर जाता, फिर तो कितने भी न्याय नहीं मिलना था इसने, जबकि जिंदा जागता बताने लग रहा है मेरे गला फलाना आदमी ने यू करा क्या है, और फिर प्रशासन कहने लग रहा है कि भाई मरीज के कहने से क्या होगा। बड़ी गजब की बात है। तो और सर वो बार बार में ये बोल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, भाई कंप्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो, समझौता कर लो, पैसा खा रखा कि और कुछ कार्रवाई होने वाली नहीं है, और अगर तुम ज्यादा कोशिश करोगे ना, बोले नहीं, प्रशासन किस बात का दबाव डाल रहा है समझौता करवाने का? कंप्रोमाइज का दबाव डाल रहा है। कारण क्या है, क्यों डाल रहा है? पता नहीं सर क्या कारण। प्रशासन का काम तो कार्रवाई करने का हुआ है, कार्रवाई करके कोर्ट में पूछा दो मामला, नहीं भाई उन्हें भाई अपने भीतर करवाओ या जो भी करना है। नहीं सर, वो ये बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी तरफ से इंक्वायरी करेंगे, अगर हमें ये लगा कि ये भाई जो मुजरिम है जो उसने किया तो उसको अरेस्टिंग करेंगे, और अगर नहीं लगा हमें हमारी इंक्वायरी में तो नहीं करेंगे। जो मरीज ने बोला थाना लगा और कौन सा थाना लगा, बात कही है आकोदा चौकी लगा सर, आकोदा चौकी वाला ने बात कही है कि हम अपनी तरफ तक कार्रवाई कराएंगे। उससे पूछा उन्हें कराया कि नहीं कराया? हाँ जी हाँ जी, कद करेंगे? 1 महीना 20 दिन हो लिया, 1 महीना 20 दिन होने वाले हैं सर, कोई कार्रवाई नहीं है। और उन्होंने बोला है कि भाई जो मरीज ने बयान दिए है ना, मरीज के कहने से कोई कार्रवाई, मरीज के बयान मान्य नहीं होंगे, मरीज का कोई बयान मान्य नहीं होगा, हम अपनी इंक्वायरी में देखेंगे क्या है। काल ने कि मैंने कहा अनहोनी हो जाती, फिर तो मरीज के नहीं माने जान रहे, जिसके साथ में जो घटना घटी है इस परिवार के माने जाएंगे। फिर अभी देवेंद्र सिंह ऐसे कह रहा है, अगर ज्यादा इधर उधर करोगे तो तुम्हारे को और किसी केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगा। अच्छा, दादागिरी हो रही है पूरी, दादागिरी हो रही है। अभी तक हम गांव में नहीं जा चुके हैं जी, अपने गांव में नहीं गए हैं जी। अभी मैं एप्लीकेशन दे के आया जी, मैं 11 तारीख को, गाँव में जाने के लिए और जी 23 तारीख को एसपी के हाथ दे के आया हूं मैं नारनौल। अच्छा है जी, तो एसपी साहब कहने लगी जाओ आप, हम करेंगे काम। एसपी साहब को आपने शिकायत करी कि भी दरोगा साहब ऐसे करे हमारे साथ? हाँ जी, लिखित में दिया, लिखित में दिया? हाँ जी, लिखित में दिया है एसपी भाई साहब। बड़ी गजब की बात है यार, जिसने सरकार हमारी सुरक्षा के लिए भाई तैनात करा है कि भाई हम ये जो लोग आप लोगों की सुरक्षा करेंगे, अगर आपके साथ में कुछ गलत होने लग रहा है तो आपको इंसाफ देने का काम करेंगे, वह लोगों को राजीनामा कर लो, नहीं तो हम आप लोगों को, इस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसको जो है किसी न किसी केस के अंदर डाल देंगे। ये कैसा इंसाफ है भाई, ये कैसा प्रशासन है, कैसा पुलिस प्रशासन है ये। और लास्ट में जी सीएम विंडो लगाई है हमने जी 23 तारीख को लास्ट में। अब देखते हैं जी वहाँ से क्या समाचार आता है, क्या कानून कार्रवाई होती है। देखो भाई आसपास एक बार चारों तरफ दिखा दे भाई। देखो जब भी हम कहीं कवरेज करने जाते हैं तो आसपास में देखने खातर खड़े हो जाए कि भी मामला क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है। तो इन्हीं बीच में एक अंकल जी इनसे मैं पूछ लूँ छोटी सी बात है। अंकल जी, साधारण सी बात करना, पुलिस प्रशासन का काम क्यों हुआ है? जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना या उनके ऊपर दबाव डालना कि भी राजीनामा करो? ना ना ना, ये नहीं। इस भाई का पूरा शरीर जड़ा पड़ा है, जिंदगी और मौत के बीच में था यो आज से 1 महीना पहले, और पुलिस प्रशासन ने कहा कि मरीज की जो बात है मान्य नहीं होगी। गलत है, गलत है ना? तो क्या होना चाहिए? ऐसे पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। ऐसे अधिकारी के खिलाफ भाई सरकार ने जरूर एक्शन लेना चाहिए। बीजेपी सरकार दावा करने लग रही है कि हमारे सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, कोई करप्शन नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पे खुलासे होने लग रहे हैं। ये भाई बड़े दावे करने लग रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है राजीनामे का। क्यों दबाव बनाया? कोई रिश्तेदार है कि उनका आपस में कोई लिंक है कि? एक जी पूर्व सरपंच है होशियार सिंह, अच्छा, वो चौकी में ही रहता, वो ये कहता है कि चौकी में जो कहूंगा ना वही करेंगे चौकी वाले। घर की चौकी? मेरे घर की चौकी जेब में रखा जी, वो उसका जेब में चौकी ने रखा है। वो कहने का मतलब ये है जी, वो ठाकुर है जी, जात का होशियार सरपंच है, और जो दरोगा है ना हमारे वो भी ठाकुर है। तो ये बोलता है कि भाई पुलिस वाले मेरी जेब में है, वो मतलब खुला ऐलान करता है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करेगा। ऐसे करेंगे जैसे मैं बोलूंगा ना, चौकी मेरे हाथ में है और मैं जैसे कहूंगा ऐसे ही करेंगे चौकी वाले। अच्छा, हाँ जी, इसलिए हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। अगर भाई या तो कर लो राजीनामा। जो आरोपी है, जो इस भाई के साथ में जिसने भी वो कराया है, उनका और उस सरपंच का क्या लगा जगह है? उनका आपस का आना जाना है जी, घर का बढ़िया और गत्ता गुट बैठ घर या बैठ, ये वोटों वाला सिस्टम है जी, जो भी है वोटों हाँ जी, वाला। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया वाला है कोई जी। किसी से वोट दे दे, कोई किसी से वोट दे दे। और आप सुनो लोग, जी, हाँ, मेरी छोटी बच्ची है, इनको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। शाम को डेली शराब पी के न धमकाते हैं। मेरी बच्चियों को पेपर भी नहीं देने दिए स्कूल में एग्जाम तक नहीं होने दिया। नहीं होने दिए। मुश्किल से हाँ, दिलवाए हैं। बड़ी अच्छा। मुश्किल से दिवाए हैं जी, बड़ी मुश्किल से। हाँ जी। पेपर दिवा करते और साथ के हाथ लेके जा करते, तुरंत वापसी लिया करते जी। अच्छा, मतलब ये नहीं है भाई 6-7 एक हफ्ता अगर पेपर है तो इनको जैसे कि घर में रहने थे। देखो एक बात है, जब इस प्रकार की कोई बात हो जाए अगर है ना,
और भाई ना पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे और भाई सरपंच भी दबाव बनावे तो गांव राम ने कड़न कड़े एकजुट हो जा रहा है और पूरा परिवार इकट्ठा हो जा रहा है। लेकिन आप लोग मैंने को गणे चुने 4-5 देख रहे हो, इसका क्या कारण है? अब क्या करें जी, वो तो उनके चक्कर में आए हुए हैं ना, जो तो पुलिस के चक्कर में आए हैं। पुलिस जैसे वो करते हैं ना ऐसे करती है पुलिस। हाँ जी, नहीं तो आज तक पुलिस ने कानून कार्रवाई करनी चाहिए थी जी। और पुलिस वाले कह रहे हैं हमने धारा 307 लगा दी। लगाने का क्या मतलब है जब 1.5 महीना होने को हो रहा है जी, हैं? कानून कार्रवाई करनी चाहिए ना पुलिस ने। हाँ जी। ऐसे किसी तो को भी अब तक अरेस्ट नहीं कराया है? नहीं, किसी को रेस्ट नहीं कराया जी। धारा 307 लगा दी, 307 लगा। 109 जो तब्दील हो गई है ना, और 109 लगाने के बाद किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिंदा गवाह है भाई, सबूत है, बताने लग रहा है कि मेरे गला फलाना आदमी ने यूँ काम कराया है, और उसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करने लग रहा। मैं कहूँगा हरियाणा सरकार से, मैं कहूँगा हरियाणा गवर्नमेंट से, बीजेपी सरकार से, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी बड़े से बड़ा एक्शन लेने का काम करें। जो लोग लोगों की सेवा करने के नाम के ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, राजीनामा करने का जो है नाम लेने लगे, भी राजीनामा कर लो, नहीं तो मैं तुम लोगों को जो है अंदर करने का काम करूंगा, ऐसे बोला है। ऐसे बोला है जी। और मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री सैनी साहब को, ताकि हमारे साथ न्याय करवाया जाए। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं, एक लाचार पत्नी है, एक लाचार पिता है, और एक भाई है जो फिलहाल स्ट्रेचर के ऊपर है। एक महीना 20 दिन से जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। हालांकि 5% जो रिकवर बताने लग रहे हो लिया, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच में फिलहाल भी है, कुछ नहीं किया जा सकता, आगे क्या होगा। प्रशासन से और सरकार से निवेदन करूंगा कि भी मामला जो भी है, जो भी उचित कार्रवाई बने है, चाहे वो अधिकारी हो और चाहे वो आरोपी हो, किसी के ऊपर भी जो कार्रवाई बन लग रही है कार्रवाई करने का काम करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि भाई या जो इस परिवार की जो आवाज़ है ना, या उच्च अधिकारियों तक जावे, प्रशासन शासन तक जावे, ताकि इस परिवार को न्याय मिले। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे अधिकारियों के लिए, ऐसे सरपंचों के लिए, और ऐसे आरोपियों के लिए जिन्होंने यूँ कर्म कराया, ऐसे भाईचारे के लिए, ऐसे परिवार के लिए आप लोगों के मुंह में क्या शब्द है, कमेंट के जरिए आपने जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये कह रहा हूँ सर मैं, जैसे कि ये 15-16 हज़ार रुपये कमाता है जी, गाड़ी चला रहा है, इसकी घराड़ी है, ये खेतों में मजदूरी करा करती सर। 2 बच्ची हैं, ये एक ये है, ठीक है, ये दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं। जब ये जिस टाइम पे सर ये ठीक था ना, उस टाइम पे इनका खर्चा नहीं चल रहा था जी। मतलब 15-16 हज़ार में आज के दिन कुछ नहीं होता सर। 3 लड़कियां, ये मजदूरी कर रही है इसकी वाइफ, ठीक है। और मतलब कहने का मतलब मुद्दा ये है सर, जिस टाइम पे उस टाइम पे इनका कोई खर्चा नहीं चला करता सर। तो आज ये 1 साल के लिए लेट गया, मतलब इतनी चोट इसके शरीर में। 1 साल भी कोई नू पक्का थोड़ी ना कि 1 साल में, मतलब सर चोट काफी है, मतलब ठीक है। तो सर हमारा कहने का मतलब ये है, अब कैसे खर्चा चलेगा इनका, मतलब कहने का मतलब ये है, कंप्रोमाइज के लिए वो दबाव डाल रहे हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे। लेकिन सर जिस टाइम पे पहले खर्चा नहीं चला करता जी, भाई एक आदमी के रहते एक औरत बाहर कमाने जा रही है, मजदूरी करती थी, ये भी 15-16 हज़ार रुपये कमा रहा था। लेकिन अब क्या होगा सर, इसकी दवाई पानी, जब तक पीजीआई है, पीजीआई भाई सरकारी की तरफ से बढ़िया इलाज हो रहा है, पीजीआई में दवाई पानी सब कुछ फ्री है इसका ट्रीटमेंट। लेकिन अब से आगे जब इसका ट्रीटमेंट हमने करवाना पड़ेगा, यानी इनने करवाना पड़ेगा सर, ये कहाँ से, मतलब कहाँ से क्या कुछ करेगी, मतलब मेन चीज ये ऑपरेशन की बात की है सर। देखो भी जनता देखने लग रही है, बहुत दानीवीर आदमी है। अगर आप चाहोगे तो आप लोगों की मदद भी कर देंगे। अगर चाहोगे भी इन बच्चों के लिए कुछ थोड़ा बहुत दान पुण्य चाहो, जिस तरह बड़का गुजारा हो जाए, तो अनमोल कहना चाहते तो कुछ भी कैश को खुले धड़ा के, या जनता बड़ी दानीवीर है, कुछ न कुछ देगी जरूर। भाई यही कहना चाहूँगा जी, भाई सबसे अगर आप लोगों के सहयोग से इन 3 कन्याओं का अगर थोड़ा बहुत हो जाए, मतलब इतना नहीं चाहिए इन्हें, अगर इनका घर बढ़ जाए, सिर्फ इतना चाहिए कि इनके पापा का इलाज हो जाए जी, ठीक है, और इन्हें 2 टाइम की रोटी मिल जाए बस। भाई इतना ही कह सको भाई हाथ जोड़ से। मैं तो यही कहूँगा कि भाई थोड़ा थोड़ा 1-1 रुपया 2-2 रुपया भी अगर आप डालते हो, इतना अगर इन 3 लड़कियों का सहारा हो जाए, इसकी घरवाली का सहारा हो जाए, भाई इसका इलाज हो जाए, भाई इतना ही चाहिए इन्हें, और कुछ नहीं। कुछ नहीं सर, मैं तो इतना कहना चाहूँ ये ठीक हो जाए, दवाई पानी से। ये मेरी 3 गुड़ियां हैं, इनके कुछ कर सको तो। बिल्कुल। आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए, जैसे ये भुगत रहा है, आप भी देख लो क्या हालत है उसकी, तो कुछ सजा तो होनी चाहिए उसके लिए भी। हो सकता है कुछ बातें ऐसी हो जो इस परिवार ने बना कर कह दी होंगी, हो सके भाई प्रशासन कार्रवाई ना करे और तंगा का कह दी होंगी, लेकिन यह चीज नजरअंदाज नहीं करी जा सकती। इसके साथ में जो होया है, तो प्रशासन उचित कार्रवाई जो बनवा करनी चाहिए। और जो भी आरोपी पक्ष है, इन्होंने कोई ऐसी बातें बोली हैं जो नहीं हुई हैं, डिस्प्ले के ऊपर हमारा नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम आप लोगों का पक्ष जरूर जानेंगे कि भी इन्होंने कुछ मिर्च मसाला लगा कर तो नहीं बात कही है, और कोई अधिकारी जिसके लिए उन्होंने बोला है, अगर वो भी कुछ कहना चाहे तो बेशक हमारे पास में कॉल कर लेना, हम आपके पास में जरूर पहुंच जाएंगे, आपका पक्ष दिखाओगे। ऐसा तो नहीं है कि बेफालतू में आप लोगों को बदनाम किया जा रहा हो। अगर ये लोग सही हैं
तो उचित कार्रवाई जो करने का जो काम आप लोग जरूर करें, और जो भी आरोपी ने इसके साथ में कराया है उचित दंड देने का जो काम करें। फिलहाल दोस्तों वीडियो को शेयर करो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, अपडेट में इतना ही, फिर सुनिए नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।